नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने भरतपुर न्यूज की गांव यात्रा शुरू की है। हमने मल्हाय गांव की यात्रा कर ली है। अब हम जाने वाले हैं मुड़ोता ग्राम पंचायत की, जो सेवर पंचायत समिति में आती है। ग्राम पंचायत मुड़ोता के गांव के अंतर्गत आने वाले ततामण गांव में मैं पहुंच चुका हूं। अब हम ततामण गांव की यात्रा शुरू करेंगे। मैं जैसे ही ततामण गांव में घुसा हूं तो मुझे यहाँ एक सरकारी औषधालय मिला है, जिसका नाम है सूबेदार हिरासी राजकीय यूनानी औषधालय। ये ततामण में है। और पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ थोड़ा सा लोगों ने आक्रमण कर रखा है। यहाँ देख सकते हैं आप, जो करब कहते हैं जिसको गाँव में, वो करब यहाँ पर जमा रखी है। थोड़ा सा गाँव वाले अगर इसको भी हटा सकें तो अच्छा लगता है। यहाँ वैसे कर्मचारी हैं, यहाँ उनसे बातचीत करते हैं। के अंदर प्रवेश कर चुके हैं तो हमें एक बाबूजी मिले। बाबूजी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर भगवान सिंह। तो बाबूजी, ये मैंने तो शायद पहली बार देखा है यूनानी औषधालय। तो यहाँ क्या सुविधाएं, लोगों को किस प्रकार से इलाज किया जाता है? पब्लिक को देसी दवाएं दी जाती है, यूनानी मेडिसिन। ये यूनानी विभाग का है। अच्छा, जहाँ पे यूनानी पद्धति से इलाज किया जाता है। ये पूरी ग्राम पंचायत के लिए कि या इसी गाँव के लिए? नहीं, जहाँ पे भी है, जो पब्लिक जिले का कोई भी अगर किसी को कोई भी है। ग्राम ततामण में आया हूँ तो मुझे कुछ यहाँ नई चीज दिखाई दी है, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाया जाए। बाबूजी, ये क्या है? बाबूजी, क्या नाम है आपका? पानी गर्म। आपका नाम क्या है? पूरम सिंह ततामण। अच्छा, ये क्या बाबूजी, ये नई चीज ये है? गर्म पानी नहाने के लिए करना है। अच्छा, इसको कैसे करते हैं बाबूजी, दिखाना थोड़ा सा। ये इसको बीच में हाथ भरा के नहीं, हाथ भरा देते हैं इसमें आग बनाई जाती है। अच्छा बाबूजी, और इसमें और पास पानी भरा हुआ है। अच्छा, इसमें पानी भरा हुआ पहले से ही। अच्छा, जब गर्म पानी हो जाता है तो हम इसमें ठंडा करते हैं, गर्म डाल के। अच्छा, ये है बाबूजी। ये गर्म पानी करने की मशीन है। जैसे सर्दी है तो गांव में ज्यादा सुविधा नहीं होती है, तो इसमें आग जलाई जाती है और आग जलाने के बाद में इसमें ठंडा पानी पहले से भरा रहता है बाबूजी। हाँ, पहले से इसमें भरा रहता है और उसके बाद में इसमें से गर्म निकलता है। अब मैं एक और नई चीज दिखाई दी है बाबूजी, ये क्या है? ये चारा छानने के पशु। अच्छा, ये चारा छानने की मशीन है। अच्छा, इसमें चारा डाला जाता है ना? जैसे बाबूजी करके थोड़ा सा दिखा रहे हैं हमको। देखिए, बाबूजी ने अब इसमें चारा डाल दिया है। अब इसको चलाएंगे। अच्छा बाबूजी, इसमें रज वगैरह जो धूल वगैरह वो छन जाती होगी? वो छन जाती है साहब, ये दरार। अच्छा अच्छा बाबूजी, कितने की आई थी अनुमान? ये साहब 2500 की है। 2500 की। अच्छा, इससे क्या पशुओं को बीमारी वगैरह नहीं? बीमारी नहीं होती है साहब। क्या नाम है आपका? कहाँ जाने बाबूजी? इसमें क्या है? अच्छा, खाद है। वैसे खाद की समस्या आ रही सभी को मिल रहा है क्या? सबने कहा कि खाद की समस्या आ रही है सर, हमको हमारा तो पहले लेके था। तो पहले से खरीद लिया आपने? हाँ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। और कोई गांव में समस्या छोटी मोटी? गाँव में यही है कि अब यार डोरी काट लेके बता। डोरी काट लाइट की है? हाँ। मैं जैसे ततामण गांव में अंदर आया तो मुझे बाल पंच मिले हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जोगेंद्र सिंह ततामण है। जोगेंद्र जी, क्या समस्या है आपके यहाँ? जी, अपने यहाँ एक बोर लगा हुआ था, डीप बोर जी, और ये अभी अभी नया निर्माण हुआ है इसका। और यहाँ से पानी की सप्लाई गांव के लिए जाती है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व लोगों ने क्या किया है कि यहाँ ये स्टार्टर से लेके और इस मोटर तक एक केबल लगी हुई थी, उसको काट करके इसके अंदर ही डाल दिया है। इसी के अंदर डाल दिया है? इसी के अंदर डाल दिया है यहाँ, जिसमें कि अब ये पानी की सप्लाई। दोस्तों, यहाँ एक केबल लगी हुई थी और वो केबल कुछ लोगों ने, पता नहीं किसने, अज्ञात लोग थे, उन्होंने काट करके और इस डीप बोर के अंदर डाल दी है। और बाबूजी फिर क्या हुआ? अब उसमें हमने जयन साहब से कहा, फिर उन्होंने भी हमसे यही कहा कि केबल तो हम लगवा देंगे, लेकिन ये चीजें गलत हैं, तो आगे की कार्रवाई भी चल रही है। परंतु ये फिलहाल में डीप बोर का जो काम है वो रुका हुआ है और पानी के लिए बहुत सारी किल्लत जो है ततामण में फैली हुई है, जो यहाँ से सप्लाई होती थी। ग्राम पंचायत मुड़ोता के गांव ततामण में मैं आया हूँ। यहाँ एक बाबूजी मिले हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका?
देवीराम। बाबू जी क्या समस्या है आपकी? ये रास्ता में सब पानी भरे होते खच्चा दे। सरपंच वगैरह को बताइए आपने? सरपंच को बता दे, पंचायत को बता दे, प्रधानों देख गो यार कोई समस्या वाला कोई समस्या बोलना है। रास्ता आने वाला 4 माह से जी आपका क्या नाम है? राजकुमारी। अच्छा क्या करते हैं? मैं एमए कर रही हूँ। अच्छा क्या समस्या है आपके यहाँ? कई साल हुए, हम तो इतने बड़े हो गए, सड़क बनी नहीं है, कच्चा होता है, निकलने में परेशानी होती है हमें। बारिश में तो और ज्यादा स्थिति बारिश में आगे कुछ जगह भी नहीं होती है। शमशान और लाली जिसकी मृत्यु हो जाती है, कोई करने के लिए लाश की रास्ता ही नहीं है। देखो शमशान भी हो रहे हैं इधर क्या? कच्चे में ले तो जाते आपने निकाल के, बताया था अधिकारी या सरपंच को? सबसे कह दी बनेंगे बनेंगे, सब देखे कुछ हो ही नहीं है सुनवाई। कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं होती है, आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं। देख के चले जाते हैं। साथियों मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे कुछ महिला दिखाई दी जो काम कर रही थी। आइए उनसे बातचीत करते हैं, वो किसके तहत काम कर रही थी। क्या नाम है आपका दादी? मीरा नाम है आपका। तो ये काम किसके तहत किया जा रहा है? गरीबन के लिए। नरेगा के लिए। अच्छा अच्छा, कितना रुपया मिलता है आपको एक दिन का? 220 से 200 जैसे खुदाई करते हैं, जैसे हिसाब से पैसा मिल जाता है। आप इस काम से संतुष्ट है ना? हाँ मतलब घर बैठे रोजगार तो मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। बढ़िया मिल रहा है, काम चल रहा है। बढ़िया मिल रहा अम्मा काम? अम्मा भाव को रोटी दे के ना दें? खूब मिला जिक्के तो बहुत सेवा कर रही है कुल मिला के। बीच गांव में आया हूं और मुझे एक चौपाल दिखाई दी है। थोड़ा सा इस चौपाल का इतिहास है। हमारे साथ बारपन साहब हैं, जोगिंदर जी, तो आइए उनसे कुछ बातचीत करेंगे। जोगिंदर जी इस चौपाल का क्या इतिहास है? जी ये हमारे ततावड़ गांव की सबसे पुरानी चौपाल है। उपलब्धि है वो तो ये है कि यहाँ आज तक कभी भी एक रीति रिवाज चली आ रही है, तो अब महिला ऊपर जो है चौपाल पर नहीं चढ़ती। मतलब आज तक का ये नेम है, जब से ये चौपाल बनी है तब से कोई भी महिला इस चौपाल पे नहीं चढ़ती है। ये सब पुराने जमाने से चली आ रही है या कोई नया? जी जी ये पहले से ही चली आ रही है, इसमें कोई नया कोई बदलाव नहीं, कोई संशोधन नहीं। ये पहले से ही मान्यता है कि यहाँ लोग सिर्फ व्यक्ति पुरुष ही गलती से अगर कोई औरत सड़ जाए तो कोई नहीं उसके लिए कोई सजा का भी कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा वो तो है। जी हाँ, वो तो जो है परिस्थितियों वश उसमें ऐसा कोई हो जाता है, लेकिन जब मतलब रेगुलर नहीं चढ़ सकते। प्लस यहाँ कहीं भी कोई पंचायत वगैरह या कहीं भी महिला यहाँ उनको मतलब कोई भी किसी प्रकार की समस्या होती है गाँव तो सब यही एकत्रित होते हैं। यहाँ तो पुरुष बैठते हैं और नीचे की तरफ जो है महिलाएं खड़ी रहती हैं, वो सुनती हैं। अच्छा जी हाँ, तो ये चौपाल है और कोई भी समस्या होती है तो ऊपर तो पुरुष बैठते हैं और नीचे महिला खड़ी होकर के सुनती है। साथियों मैं पहुंचा हूं ग्राम ततावड़ के शमशान घाट पर। गांव वालों ने बताया था कि शमशान घाट का जो रास्ता है उसकी भी स्थिति खराब है, कुछ शमशान घाट में भी प्रॉब्लम है। आइए मेरे साथ पंच साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पंच साहब क्या समस्या है? जी मैं जोगिंदर सिंह ततावड़ जी, मैं अपनी समस्याओं के रूप में यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो शमशान की है। और यहाँ हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि शुरू से ही जो भी दाह संस्कार हुए हैं वो इस ततावड़ गांव में मरने वालों के सभी के दाह संस्कार यही हुए हैं और सबसे पुराना शमशान है। लेकिन ये कागजों में एक चारागाह में बना हुआ है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अब आप इसको बंद कीजिए, यहाँ दाह क्रिया को बंद कीजिए। तो उसका कारण ये बताते हैं कि वो यहाँ शिवाचक जगह नहीं है और चारागाह की भूमि है। तो समस्या की सबसे बड़ी समस्या है ये शमशान की। तो शमशान की तो जो समस्या है इसको मिटाया जाए। हमारे लिए कहीं गवर्नमेंट कैसे भी शमशान के लिए भूमि अलॉटमेंट करे। 19.5 बीघे का रकबा है, इसमें से 2 बीघे 2.25 बीघे के करीब जो है गांव वाले चाहते हैं कि ये शमशान के लिए अलॉटमेंट हो, जिससे इसमें छतरी वगैरह बने। बरसात के दिनों में बहुत भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है। जब कहीं कोई डेथ हो जाती है तो उसको जलाने के लिए बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है। इसका समाधान होना चाहिए। तो शमशान घाट के बाहर एक हैंडपंप दिखाई दिया है, तो अभी मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं और इनको आइए इनसे बातचीत करते हैं। बाबा सर ये जो शमशान घाट है और ये हैंडपंप लगा हुआ है, ये मतलब क्या आवश्यकता पड़ी कि यहाँ थोड़ा सा लगाना पड़ा है?
ये इसलिए लगाना पड़ा साहब के जहाज में मुर्दे जला गया हमें, तो यहाँ पानी की व्यवस्था का जो कोई पानी है ही नहीं था, हाथ पैर धोने के लिए पानी नहीं था, इसलिए शुद्ध पानी के लिए हाथ पाँव धो जाए। मतलब इनका कहना है कि जैसे किसी का दाह संस्कार करते थे तो हाथ पैर धोने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी, तो इन्होंने प्रधान साहब से सिफारिश की और प्रधान साहब ने यहाँ हैंडपंप लगवा दिया है। इससे क्या हम किसी का भी दाह संस्कार करते हैं तो लोग यहाँ करके हाथ पैर धो बहुत लेते हैं। अच्छी सुविधा। चात मूलोता के गांव नगला छापर कला पहुंच चुका हूं। जानेंगे आज इस गांव की जमीनी हकीकत क्या है। साथियों, जैसे ही मैं गांव में घुसा तो गांव की स्थिति आप देख सकते हैं। गांव की जो शुरुआत है ना, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति होगी। और आप देखिए, शुरुआत में जैसे मैं आया तो मेन रास्ते पर ही कीचड़ जमा है। बाबूजी, तो ये कीचड़ जमा है, ये कब से है? करीब 10-12 साल हो चुकी है। तो आपने किसी अधिकारी या सब अधिकारियों को बता दिया, इस पंचायत में जो भी है, सरपंच को, बीडीओ को, सबको ये सूचित कर दिया। और जब ये रोड बना था, जब मैंने एप्लीकेशन भी दी थी, और 106 जो जयपुर में कंप्लेंट करते हैं, उसमें कंप्लेंट भी करी थी कि मैं रोड बनाया नहीं है और पैसा उठाया गया। ये पूरा कार्रवाई वीडियो से भी मिला, मैं वीडियो ने ये कहा पैसा उठाई नहीं है, खाली ये तो मोबाइल पे हमने बजट पेश किया। बजट में ऐसे ही पेश हो जाता है, पैसा उठाया नहीं, पैसा उठ चुका, काम हुआ नहीं, रोड बने नहीं। बाबूजी, जैसे मैं आया इधर से तो रोड तो है ही नहीं, तो ये बाकी में जो कार्यों में विकास हुआ है क्या, हकीकत में क्या है? ब्रदर, ये है कि यहाँ हम ये सन 50 ये सरपंच शेर सिंह जी ने भीख मांग के रोड निकलवाया था। अब लोग वाले कच्चा रोड, ये मैप में रोड नहीं है, ये उसने भीख मांग के निकलवाया था आम जनता के लिए, 2 नगरों के लिए। अब यह के खेत वाले आक्रमण करते हैं, इस पर आज तक सिवाय एक बार गिट्टी गिरी है, गिट्टी के बाद कुछ भी नहीं गिरा आज तक। कई बार कंप्लेंट हो चुके थे, MP MLO को भी सूचित कर दिया गया है, पर ये तो सरकार सुनती ही नहीं है गरीबों की। मैं आगे की ओर आया हूँ तो मुझे यहाँ हैंडपंप दिखाई दिया है और बताया गया है कि 3 गांव की प्यास ये अकेला हैंडपंप बुझा रहा है। अब जब ये हैंडपंप खराब हो जाते हैं तो इस गांव के लोग अपने पैसों से पानी मंगाते हैं, टैंकर मंगाते हैं। आप बताइए, सरकार ये कहती है कि हमने गांव का विकास किया है, आप खुद बताइए कितना विकास हुआ है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। इस गांव में आया हूँ तो कुछ महिला मुझे मिली है, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। ये भी कुछ अपनी समस्या बता रही हैं। क्या समस्या है? हमारे गांव में आंगनबाड़ी भी नहीं है और टीकाकरण कर ले जाते हैं और दाल वाल और गांव में बटती है। हमारे कोई बच्चन को कुछ भी सामान न मिले और सब ऐसे बोलते हैं कि अरे मुड़े थे, मैं बोलो मुड़े तो बजट उठाता है तुम्हारा, और टीकाकरण वाले ककलपुर आके करके ले जाते हैं। मतलब इस गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। शायद सुनने में आया कि स्कूल भी 5वीं तक है। हमारे स्कूल भी सही तरह से नहीं चलता है। कोई मास्टर आते हैं तो वे ऐसे ही आते हैं लेट से, और कोई सब कहते हैं कि तुम मास्टर से मिले हुए हैं, ये वो एक ही मास्टर लगाया हुआ है, 2 मास्टर नहीं है स्कूल में। मैं बीच गांव में आया हूं तो मुझे एक दादी माँ मिली है। दादी माँ, क्या नाम है आपका? चंदा। क्या समस्या है आपके गांव में? पानी की, बड़े बुढ़ान को पानी नहीं, जवान जमान को पानी नहीं, चाय को पानी नहीं, दूध को पानी नहीं, कुछ को पानी नहीं। हैंडपंप है ये। मतलब पानी का साधन क्या है आपके गांव में? ये हैंडपंप बिगड़ जाए, प्यासा ही मरा भैया। ग्राम पंचायत मोड़ोपा के उप सरपंच साहब मेरे साथ हैं। उप सरपंच साहब, नाम क्या है आपका? मनोहर। तो उप सरपंच साहब, मैं आ रहा हूँ तो तमाम गांव में समस्या आ रही है, क्या बाकी में समस्या है? बाकी में समस्या है साहब। 2 साल पंचायत के चुनाव है, मैं उप सरपंच हो चुका हूँ जी। मैंने कदम नहीं रखा है, पर कोई सुनता ही नहीं है। रास्ता नहीं है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, उसमें कैसे निकलवे को रास्ता नहीं है। अब सरपंच से भी कहते हैं, हम तो उप सरपंच हैं, वीडियो से भी कहते हैं, SDM साहब से कही, कैंप लगाओ, अभियान चलाओ, उसमें भी कही थी जी, पर कोई सुनवाई नहीं है। अलग नहीं है, हमारा काम मूड़ोता से मूड़ोता में जुड़ा हुआ है। 3 नंगला है हमारे बड़े बड़े खूब,
काफी जनसंख्या है, पर ये अलग होना चाहिए ना हमारा रेनू विलेज के हिसाब से, तो काम आवे। सब पैसा मूढ़ोता में लग जाता है, ये समस्या है हमारे यहाँ की। रोड मुझे आंटी जी मिले। क्या आंटी जी, आपका नाम क्या है? क्या समस्या है आपकी? आप ये समस्या हमारे गांव में डिलीवरी हो तो डिलीवरी ने हाथन में लेते डोले और सना रास्ता के डिलीवरी है रही है तो सुदेशी ना गांव को ले जाए। गांव में रास्ता बिल्कुल ना है हमारे यहाँ। कहते रहे गांव में रास्ता नहीं और रिश्तेदार हमें तो पानी नहीं। रिश्तेदार सब खारा बताओ पानी। कहते रहे रिश्तेदारों को दूर दूर तक कहना न रख के नहीं है, सेवर तक पानी आ रहा, भटपुर तक पानी आ रहा। ये समस्या है हमारे, पानी ना रास्ता ना। मैं जैसे ही गांव की यात्रा कर रहा हूं तो गांव के अंत में आया हूं तो मुझे एक भाई साहब मिले हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा परिचय कुंवर सिंह ततामन है और मैं भाजपा जिला किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ और इसी पंचायत का मैं निवासी हूँ और सरपंच प्रत्याशी भी रहा। तो मैं जितना व्यक्तिगत इस गांव की समस्या को जो जानता हूँ वो ये है कि समस्याओं की इस गांव में कोई कमी नहीं है। इतनी समस्याएं, चाहे नल की हो, पानी की हो, नालियों की हो, लाइट की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो। आप ये देखिए कुशवाहा जी, आप आए, पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूं कि आप इस गांव को कम से कम आपने इस गांव की जो समस्या को एक पटल पे लाने की कोशिश की है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। फिर मैं अपनी समस्या पे आता हूं कि आप ये देखिए कि इस गांव से 2 किलोमीटर गांव है मूढ़ो तक, वो गांव के अंदर ये गांव आता है मजरा में, जबकि ये राजस्व गाँव होना चाहिए। इसके अंदर अलग आंगनबाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चे को आप देखोगे, कैमरा घुमाओगे, कुपोषण के शिकार हैं। इनको ना पानी की यहाँ व्यवस्था है, ना युवाओं की यहाँ शादी हो पाती है क्योंकि खारा पानी है। कोई रिश्तेदार आते हैं, खारा पानी और पानी की व्यवस्था देख के वो संबंध नहीं कर पाते हैं। और रोजगार की व्यवस्था ये है कि कोई भी यहाँ रोजगार करे तो मोटरसाइकिल से अपना सामान ला के रोजगार कर सकता है, अन्यथा भूखा मरने के लिए यहाँ से लोगों को पलायन करने को तैयार हैं। ग्राम पंचायत मूलोता का जो अगला गांव है वो है छापर खुर्द। देखते हैं यहाँ भी वाकई में जमीनी हकीकत क्या है। क्या समस्या आपकी? राशन ना मिले, पानी की समस्या। नाम क्या है आपका? छोटी। तो हम सभी गांव वाले ये चाहते हैं, ततामड़, मूढ़ता, ककलपुरा, छापर, कि हमारे मकानों का स्वामित्व भी हमें प्राप्त हो और गवर्नमेंट के आदेश हमें ऐसे प्राप्त हों जिनसे कि हम भी जो है अपने मकानों का पट्टा प्राप्त कर सकें। फिलहाल जो पट्टों पर रोक लगा रखी है गवर्नमेंट को, ये हमारे ऊपर से हटा देनी चाहिए। और ये जब वो 8 गांव में से 4 गांव के लिए पट्टा मिल रहा है और 4 को नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें गलत हैं और इसका लाभ हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए। वो कैसे मिले, हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि ये जल्द से जल्द हमारे मकानों का पट्टा मिले जिससे हम अपने मकानों का स्वामित्व निर्धारित कर सकें। ठीक है सर। मेरे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत मूढ़ोता के सरपंच साहब। सरपंच साहब, आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम भूदेव शर्मा। मैं ग्राम पंचायत मूढ़ोता, अपनी ग्राम पंचायत मूढ़ोता में लगभग 10 गांव हैं और 10 गांव में सबसे बड़ी समस्या तो आज की तारीख में पानी की है जी। अपना जो पानी का प्रोजेक्ट है वो 8-10 साल पहले ये तैयार हुआ था, लेकिन उसमें कई खामियां हैं। उनके निराकरण के लिए हम कई बार अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, लगातार संपर्क में उनसे। बाकी समस्या सब जगह रास्तों की है, हमने रास्ते सही भी कराए हैं। ततामड़ का रास्ता बहुत ख़राब था, आज की तारीख में वो हमने सही कराया है। सरपंच साहब, जैसे ये अपना छापर कला, छापर खुर्द में थोड़ी सी रास्ता की समस्या, क्या ये आपने उठाई क्या ऊपर? हाँ, रास्ते की समस्या ये है भाई, वहाँ ये अपने राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता मुख्य जो सड़क है अपनी सेवर इलाक से, उससे कनेक्ट नहीं है, उससे जुड़ा हुआ कोई रास्ता अपने रिकॉर्ड में नहीं है, उसमें राजस्व रिकॉर्ड में। उसके लिए मैं प्रयास में अधिकारियों से अपने कैंप में कहा है, तहसीलदार साहब से कहा है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो रास्ता अगर इस समय जो है वो अगर नक्शे में दर्शा दिया जाए तो उसमें हमारी पंचायत की तरफ से हम उसमें काम करा दें और वो रास्ता हमारा सही निकल जाए। बाकी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में इन गाँव के लिए, दोनों छापर, मंदिर, ककलपुरा तक कोई रास्ता आने जाने के लिए नहीं है। तो ये रास्ता अगर नक्शे में दर्शा दिया जाए, एचएम साहब ने प्रार्थना की थी, विनती की थी,
तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि भाई इसको आप हमारे पास लाओ, समस्या को हम उसका निराकरण करेंगे। तो ये भी हमारा प्रोसेस में है, ये अगर हो जाए तो हम उसमें काम करा दें पंचायत तरफ से, क्योंकि रास्ता निकल जाए। बाकी पोखरों की समस्या है, शमशान की समस्या है, ये सभी में लगे हुए हैं हम। और जहाँ तक कई पोखरों की समस्या तो इस साल हल कर देंगे। भाई 1.5 साल से तो कोरोना था, सरकार भी कोरोना में बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, कोई काम नहीं हो रहा था। अब सरकार भी कुछ हमारा साथ दे रही है, तो हम भी सक्रिय हैं और विभिन्न समस्याओं का हम निराकरण करने की कोशिश में हैं। जहाँ तक पूरी कोशिश की जाएगी समस्याओं की।